जी। हाँ बहू बोलो। मैं सब्जी काट दी हूँ, जाकर बना लीजिए आप। बहू सब्जी काट ही ली है तो बनाने में क्या जा रहा है, बना लो ना तुम। नहीं माँ जी, मुझे बाजार जाना है, मैं बाजार जा रही हूँ, आप देख लीजिए किचन का। हे भगवान, ये कैसी बहू मुझे मिल गई है, सब्जी काटेगी ये, बनाऊंगी मैं। ये क्या नया नियम बना रखे है बहू। और हाँ माँ जी, अगर मुझे लेट हो गया ना आने में तो बाकी का काम कर लीजिएगा। बहू के आने के बाद भी घर का काम नहीं करो। बहू सब्जी काट दी हूँ, ले जाओ। थैंक यू सासू माँ सब्जी काटने के लिए। अरे बहू थैंक यू की क्या बात है, अब मैं घर में बैठी हुई थी तो काट दी सब्जी। दीजिए सासू माँ। माँ अरे बेटा गुल्लू, तुम अचानक कैसे आ गई? अचानक नहीं माँ, तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं आ गई। अच्छा की बेटा, अच्छा की, आओ बैठो। बहू देखो गुल्लू आई है, थोड़ा किचन से पानी नाश्ता लेते आना गुल्लू के लिए। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, थोड़ा स्पेशल चटपटा कुछ नाश्ता बनवाओ ना, ये खाकर मन ही खुश हो जाए। अरे हाँ बेटा, बहू ला ही रही होगी। और बताओ बेटा, तुम सुबह सुबह ही कैसे आ गई? घर में खाना वाना तो बना ली है ना बेटा? अरे क्या माँ, मेरे से खाना के बारे में पूछती है? खाना और मैं बनाऊं? सब्जी काटना था वो, मैं सब्जी काट कर माँ जी को दे दी। आटा गूंथना था, आटा गूंथ करके मैं माँ जी को दे दी। बस मेरी सासू माँ नाश्ता बना ही रही होंगी। हैं? ये क्या गुल्लू, ये काम तो तुम्हारी सास कर सकती थी, और तुम सास का काम खुद ही कर ली और अपना काम सास को देकर के आ गई। ये अच्छा बात नहीं ना बेटा। अरे बेटा खाना तुम बना सकती थी ना, अपनी सास से खाना बनवा रही है। क्या माँ, तुम भी पुराने जमाने जैसा बात करती है, आजकल ऐसा नहीं है। सास भी काम करती है, बहुएं भी काम करती है। क्या मेरी सास खाट पर लेट गई है क्या, जो उनको मतलब इंजेक्शन लगाना होगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा? जो काम करने लायक मेरी सास नहीं है, अभी चलता फिरता हष्ट पुष्ट है तो काम कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या माँ, तुम भी क्या गजब बात करते रहती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है माँ, बोलो ना भाभी को नाश्ता लाने के लिए। इतना लेट हो गया, अभी तक नाश्ता लाई नहीं है भाभी। लीजिए गुल्लू नाश्ता। थैंक यू भाभी। नाश्ता तो मेरे मन लायक है। ये गुल्लू को मैं कैसे समझाऊं, इसका बचपना है कि जाता ही नहीं है। शादी का 1 साल हो गया, ये बराबर मायके में ही आकर के बैठी रहती है। इसकी सास क्या मेरे बारे में सोच रही होगी कि कैसी इसकी माँ है जो बराबर बुला लेती है अपने पास। बेटा गुल्लू। हाँ माँ बोलो। बेटा नाश्ता कर ली है तो चली जाओ ना अपना ससुराल, वहाँ तुम्हारा जरूरत होगा। क्या माँ, तुम भी क्या बात करने लगी? ससुराल चली जा, ससुराल चली जा, मेरी क्या वहाँ जरूरत है? नाश्ता सासू माँ बना ही नहीं होंगी, मैं यहाँ नाश्ता कर ही ली हूँ, वो सबको नाश्ता खिला देंगे। माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ आप क्या किचन में कर रहे हो? गुल्लू कहाँ गई? पता नहीं बेटा, बहू के बारे में मेरे से मत पूछो। पर माँ, अब बहू के आने के बाद भी तुम रसोई संभाल रही है, गुल्लू को बोलो ना बनाने के लिए खाना। अरे बेटा वो बनाए तो ना मैं बोलूं, सब्जी काट कर सीधे निकल गई। सब्जी बना लीजिए माँ जी, मैं आती हूँ बाजार से। ये कब सुनेगी माँ, 1 साल शादी को होने को आया, उसे मैं बराबर देखता हूँ, हमेशा वो मायके पहुंच जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ तू अपने मायके गई हुई है, कहीं बाजार उजार नहीं गई है। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे रोजी तुम, बहुत दिन बाद दिखाई दी तुम। अरे गुल्लू मैं तो तुम्ही से मिलने आई थी स्पेशली। मेरे से क्या काम है तुम्हें? तुम्हें पता है गुल्लू, यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल खुला है, वहाँ पार्लर स्पा ये सब इतने ब्रांडेड कॉस्टली है ना कि मैं क्या बोलूं। चलो ना वहाँ पे चलते हैं, हमारे जैसे लोगों की तो वहाँ पे खोज है। अरे नहीं नहीं रोजी, मैं उतना बड़ा पार्लर में जाकर के क्या करूंगी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। बस क्या गुल्लू, तुम्हारा तो हमेशा कहीं नाक ही रोना लग गया, पैसे नहीं है पैसे नहीं है, हर टाइम पैसे नहीं है। मतलब तुम्हारा पति करता भी है कि नहीं कुछ, कि ऐसे भिखारी घर में आके शादी हो गई तुम्हारी? अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन फिर भी बोल दिया। सॉरी आंटी जी, पर बुरा लगे तो लगे, बात तो मैं सही बोल रही हूँ। अरे बेटा तुम लोग को क्या ये पार्लर स्पा लगा हुआ है? क्या घर में रहती है तो तुम लोग खूबसूरत नहीं दिखती है? पार्लर और स्पा में ही जाने से खूबसूरत दिखेगी तुम लोग। बंदर को जब अंगूर नहीं ना मिलता तो खट्टा अंगूर ही बोलता है, सॉरी फॉक्स को, भेड़िया को। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं इसलिए आई थी कि यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, अभी नया नया ब्रांड खुला है ना, वैसे ही डिस्काउंट आता है तो सस्ते में करता है, 200 का चीज 100 में करके दे देती है, तो थोड़ा चलना चाहिए था। मैं तो बोलती हर टाइम क्या गरीबी गरीबी, मुझे बोलना भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, बस
बोलने के लिए मैंने फॉर्मेलिटी निभा दी है। उधर सारे दोस्त जा रहे हैं तो तुम्हें आना तो आओ। अरे रोजी, माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है, माँ के बातों में क्यों लग गई? कितना लगेगा तुम मुझे बता दो, मैं अपने हस्बैंड से मांग कर ले आऊंगी। अरे ज्यादा नहीं, बहुत चीप है, 5-6 हजार में हो जाएगा। बस 5-6 हजार? तो कब तक चलना है मुझे बताओ। कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं वहाँ पर वेट करूंगी। हंस गई। अभी सभी इनकम लूंगी। माँ, अब काफी टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। ये गुल्लू को मैं कैसे समझाऊं, कैसे रास्ता पर लाऊं इसे? इसका शादी क्या हो गया बगल में, आए दिन यहाँ बैठी रहती है। माँ, हाँ बेटा। शाम हो गया माँ, अभी तक गुल्लू आई नहीं है। अरे बेटा, इसका तो रोज का यही हो गया है। अब शाम हो गया, अब रात होगा तब आएगी। तुम्हारा ऑफिस से आने से पहले वो आ जाती थी, आधा घंटा पहले। तो अभी टाइम होगा तब ना आएगी। देखो बेटा पीछे, टाइम हुआ नहीं कि आ गई महारानी। आप कब आए, मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ, पता तुम्हें क्यों चलेगा, घर में तुम रहेगी तब ना पता चलेगा। अरे आप भी क्या बोलने लगे आते के साथ? आप घर में दिन भर रहते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं यहाँ अकेले बैठकर? आप बताइए, आज डिनर में क्या खाने वाले हैं? आज मैं आपके लिए स्पेशल बना दूंगी खाना। जब इतना जोर दे ही रही है तो मेरे लिए आलू मटर का सब्जी बना देना और मटर वाली कचौड़ियाँ बना देना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। बस इतनी सी मैं बना दूंगी। अस्मा, आप बताइए, आप क्या खाएंगे आज डिनर में? आज बहू को क्या हो गया है? एक दिन में इतना जल्दी कैसे चेंज हो गई? अरे माँ जी, आपने बताया नहीं, क्या खाएंगे? अरे बहू, मेरे से क्यों पूछ रही है? जो मेरा बेटा खाएगा वो मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी। माँ, तुम्हारी बहू को क्या हो गया, एक दिन में ही इतना चेंज हो गई? अरे जाने दो ना बेटा, चेंज हो गई तो अच्छी बात है ना, शायद इसकी माँ समझाई होगी इसे। आज का खाना कैसा लगा? किसी ने कोई कुछ बोला भी नहीं। खाना बहुत टेस्टी था बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि तुमने खाना बनाया है। हाँ हाँ मेहरा जी, बोलिए ना। सुनिए ना। थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ मेहरा जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए क्या बोलने वाले थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय। क्या बोल रही थी गुल्लू, तुम बोलो। मुझे ना 5,000 रुपए की जरूरत थी। क्यों, 5,000 रुपया की क्या जरूरत है तुम्हें? एक मॉल नया खुला है, उसमें ना स्पा पार्लर सब चीज है, और देखिए ना 5,000 में ही सब कुछ हो जा रहा है। मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, और थोड़ा वही सब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं वही के लिए मांग रही हूँ, 5,000 दे दीजिए ना। ये सब के लिए तुम 5,000 रुपया मेरे से मांग रही है? ये सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये 5,000 रुपया के लिए रात से ही नौकर बनी हुई हूँ। कभी मैं खाना बनाकर इन लोगों को दे रही हूँ, कभी नाश्ता बना रही हूँ, कभी चाय बना रही हूँ। इतना करने के बाद भी ये 5,000 रुपया ये दे नहीं रहे, मैं कैसे इनसे निकलवाऊं? कोई बात नहीं, मेरे पास और तरकीब है इनसे पैसे निकलवाने का। बहू। हाँ माँ जी। बहू, किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, लगता है रात का भी बर्तन तुम नहीं धोई थी क्या बहू? क्या माँ जी, मैं रात से आप लोग को खाना नाश्ता सब बना बना कर दे रही हूँ, अब साथ में बर्तन भी धोऊं? मैं तो सोची बहू बदल गई, लेकिन ये बर्तन नहीं धोई। कोई बात नहीं, किसी तरह से तो बहू को रास्ते पर लाने होंगे ना। लगता है बर्तन मेरी माँ से ही धुलवाएगी। सुनिए ना। हाँ बोलो। कुछ बर्तन किचन में पड़ा हुआ है, धो देंगे क्या आप? देखो गुल्लू, मेरे पास बहुत काम है, ये बर्तन धोने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कीजिए, मैं आपको 500 रुपया देती हूँ। 500 रुपया रखिए और मेरा बर्तन धो दीजिए। 500 क्या, मैं तुम्हें 1,000 रुपया देता हूँ। 1,000 रुपया रखो और बर्तन धो लो अपना। अरे आप भी क्या याद रखेंगे, चलिए मैं आपको 2,000 रुपया देती हूँ, अब तो धो दीजिए ना। चलो, मैं तुम्हें 4,000 रुपया देता हूँ, जाकर तुम ही धो लो। 4,000 क्या, मैं आपको 5,000 रुपया देती हूँ लास्ट, धो दीजिए बस। आपसे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बर्तन अब धो दीजिए आप ही। अरे मेरी माँ, ये लो 6,000 रुपया, बर्तन तुम ही धो, मैं तो चला। जो मैं सोची थी वो हो ही गया। कल मैं इनसे पार्लर के लिए मांग रही थी पैसे, ये दिए नहीं, आज कैसे 6,000 रुपए दे दिए मुझे। बहू, सारे बर्तन धो दिए बहू, अब जाओ किचन में तुम, एक कप चाय तो मुझे अब पिला दो। जरूर बाजी। फिर से उल्लू बना दिए।